तो इसके पहले तो चीज़ें था ना, ये क्यों है? ये तो 2013 से है। और किस हालात में जो काम करते हैं आप जा कर के देख लीजिए। केवल टंकी में ही उतरेगा तो ही मतलब अपराध माना जाएगा, ऐसा है? यहाँ तो खुले शौचालय को आप निरीक्षण करवाइए। आप खुले हाथों से जो मानव मल को जो साफ करते हैं, उनके मल मूत्र को जो साफ करते हैं, ये तो एक अलग बात। इसके साथ में उसके साथ में जाति भेदभाव करेंगे, उनके साथ छुआछूत भेदभाव तमाम प्रकार का जो प्रताड़ित करता है, उसका क्या? नगर निकाय मंत्री अपना बैठा हुआ है, सरकार अपना बैठा हुआ है। ठेकेदार और अधिकारी को और कमिश्नर को और सीओ को उनको कमीशन चाहिए। सारा खेल जो है भ्रष्टाचार और घोटाला पर जो है बड़े बड़े चीजें होता है। करोड़ों रुपया का 50 करोड़ 100 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ रुपया का ठेका सफाई का टेंडर होता है। और कौन लोग लेते हैं? ये लोग नहीं मालूम है आपको। मगर मजदूरों को, सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मचारी को क्या मिलता है? उत्पीड़न, मानसिक। साथियों, दर्शकों, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, आप लोगों को जानकारी तो है ही कि जो रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में जो दुखद घटना हुआ, जिसमें 3 श्रमिकों का मौत हुआ, इसे मौत तो कतई नहीं कहा जा सकता, इसको हत्या कहा जा सकता है। लगातार पूरे देश भर में जो है लगातार इस मसले को लेकर के, इस चीज़ों को लेकर के कानून बना हुआ है, उसके बावजूद में भी जो है लगातार इस प्रकार की घटना सामने में हम लोगों को आ रहा है। इसके साथ साथ में एक चीज़ें और आए कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हरदीप सिंह गिल भी आए थे घटना का जायज़ा लेने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। और उसने जो है प्रशासनिक अधिकारी, निगम कमिश्नर और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में, और साथ में जो है पीड़ित परिवारों से भी मुलाकात किया और हॉस्पिटल प्रबंधक से भी जा कर के उनकी जवाबदेही तय करने के संबंध में उनसे बातचीत, चर्चा किया। और उसने कहा कि शासन के जो नियमों अनुसार जो हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसके तहत में जो है उनको मुआवजा तो देना ही है, साथ में जो है उसके ऊपर में इस प्रकार की जो लापरवाही है उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोई भी हो, जितना भी बड़ा हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है साथियों, मगर हकीकत में आप लोगों को बता दें कि इसके पहले जो गढ़वाल अशोक बिरयानी सेंटर में जो 2 श्रमिक जो मौत जो हुआ था, उसके बाद में भी इस प्रकार का जो है तमाम बयानबाजी आया नगर निगम कमिश्नर के तरफ से भी और शासन के तरफ से भी और प्रशासन के तरफ से भी। मगर जस्ट अगर हम लोग देखें 24 में हुआ, फिर उसके बाद में यह भी जो है 26 में भी ये घटना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। एक बात और कि छत्तीसगढ़ राज्य जब बने 25 साल हो गया है और इन 25 सालों में जनवादी सफाई कामगार यूनियन लगातार इस बात को जो है डॉक्टर रमन सिंह के से भी और उसके बाद में भूपेश बघेल से भी और साथ में जो है अभी जो विष्णुदेव सरकार है उसके भी कार्यकाल में जो है लगातार इस बात को उठा रहा है कि भाई छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में जो सफाई कर्मचारियों के ऊपर जो उत्पीड़न होता है, उनको शोषण होता है, उनको काम से हटा देना, भगा देना, निकाल देना, ये तमाम चीज़ों का जो है उनकी कम मजदूरी, हाजिरी में कटौती, उनके छटनी, ये सारे सवालों को लेकर के, उनके सामाजिक सुरक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर के, उनके आवास को लेकर के लगातार मांग पत्र उनको मेमोरेंडम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से उनको बताया गया, उनको उनसे मांग किया गया, मगर अभी तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी को अब गुस्सा आ रहा है। ये जो 3 श्रमिक जो मौत हुआ तब उनको गुस्सा आ रहा चीज़ों को लेकर के और दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं।
इसके पहले भी तमाम घटनाएं हो गया था। सफाई कर्मचारी जो हैं अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को आपके पास में मेमोरेंडम के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से रखा जाता है, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता। एक और मजे की बात सुनिए साथियों, नगरीय निकाय में जो काम करने वाले जो प्लेसमेंट कर्मचारी है, ठेका सफाई कर्मचारी है, उनको जो है उनके किसी भी प्रकार के उसके मृत्यु पर जो है उनको जो है अंत्येष्टि राशि नहीं दिया जाता, जबकि निर्माण श्रमिक बोर्ड की तरफ से सामान्य मृत्यु पर भी मजदूरों को जो है, श्रमिकों को जो है 1 लाख रुपया उनको या 2 लाख रुपया उनको संगठित या असंगठित श्रमिक के जो कैटेगरी में जो आता है उनको भी दिया जाता है। मगर नगरीय निकाय के प्लेसमेंट कर्मचारी हार्ट अटैक से ख़त्म हो जाए या कोई बीमारी से ख़त्म हो जाए या एक्सीडेंट से अगर ख़त्म हो जाए तो उनको छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिलता, कोई अंत्येष्टि राशि नहीं दिया जाता। और इसको लेकर के हम लोग लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लिखित में आवेदन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उसके बाद में भी ये चीज़ें नहीं हुआ। अभी आए हैं तो लगा होगा कि रायपुर राजधानी में क्या चल रहा है। अभी भी जो है वहाँ के जो श्रमिकों को जो है 6,000 रुपया, 7,000 रुपया उनको दिया जाता है। क्या इसको लेकर के वहाँ के नगर निगम कमिश्नर से, वहाँ के महापौर और नगरीय निकाय मंत्री से, अरुण साहू जी से बातचीत किए कि यहाँ के कर्मचारियों के, उनके स्वास्थ्य, उनके सुरक्षा, उनके सामाजिक सुरक्षा, तमाम मुद्दाओं को, सुरक्षा उपकरणों को लेकर के क्या व्यवस्था किया गया है? नहीं। ये सब जो है केवल जब ऐसी कोई घटना होता है तो अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी को जो है उनकी खाना पूर्ति करने के लिए इस प्रकार का बयानबाजी करते हैं, पीड़ितों से मुलाकात करते हैं, अधिकारियों के साथ में, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में बातचीत करते हैं और मामला को जो है रफा दफा कर दिया जाता है। क्या सफाई कर्मचारी आयोग जो उपाध्यक्ष जो है हरदीप सिंह जो गिल है, उसने किसी कर्मचारियों को अवगत करवाया? किसी सफाई कर्मचारी यूनियन के, चाहे वो भिलाई में हो, दुर्ग में हो, बिलासपुर में हो, क्या नगरीय निकाय प्लेसमेंट कर्मचारियों के साथ में मुलाकात किया या किसी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से बात किया? अपना चुपचाप आए, जांच किए, पीड़ितों से मुलाकात किए और अपने चलते बना। जबकि हम इस मुद्दे को लेकर के लगातार हम बात बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है सफाई कर्मचारियों के साथ में जो छुआछूत होता है, उनके साथ जो भेदभाव होता है, उनके साथ जो अत्याचार होता है, इसको लेकर के हम लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग के तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ में भी जो है राज्य सफाई कामगार आयोग बनाया जाए, ताकि उनकी बेहतरी के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक चीज़ों को लेकर के एक अच्छा, एक ठोस काम किया जा सके। मगर इस पर जो है इन 25 सालों में जो है न तो राष्ट्रीय सफाई कामगार आयोग ने संज्ञान लिया, न तो भारत सरकार जो है उसने संज्ञान लिया, नहीं तो राज्य के जो सरकार है उसने भी इस मामले को लेकर के कोई संज्ञान नहीं लिया। केवल जो है तमाम चीज़ों को लेकर के जो है कर्मचारियों का बेवजह छटनी, उनको मानसिक प्रताड़ित करना, उनके साथ में जाति भेदभाव करना। और अभी जो है अब ये इतना बड़ा घटना हुआ है तो उसके ऊपर में SC/ST एक्ट लगाने के लिए बोल रहा है। और जबकि उसके साथ में जो शारीरिक उत्पीड़न होता है, मानसिक प्रताड़ना दिया जाता है कर्मचारियों को, मजदूरों को, मजदूरों को, सफाई मजदूरों को, उसको लेकर के कोई कार्रवाई नहीं होता। जब हम इस मामले को लेकर के जब जाते हैं, कमिश्नर के साथ में मुलाकात करते हैं, अधिकारी के साथ में मुलाकात करते हैं, नगरीय प्रशासन के मंत्रियों से बात करते हैं, वो अधिकारी से बात करते हैं, तब इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता, थाना में रिपोर्ट भी नहीं लिखा जाता है। और ठेकेदार जो है वो अपना मनमानी जो है नगर निगम कमिश्नर, नगर पालिका, नगर पंचायत के सीएमओ के साथ में और वहाँ के स्थानीय सरकारों के साथ में बैठ करके जो है उनसे गठजोड़ करके जो है लगातार सफाई मजदूरों के ऊपर में जो अत्याचार करते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं। इसको लेकर के मुख्यमंत्री आदेश होने के बाद में एक महिला जो सफाई कर्मचारी जो है भिलाई निगम में जो है सोनू बेगम को लेकर के हम लोगों ने कितना चीज़ों को लेकर के हम लोगों ने पहल कदमी किया, मगर उसको नहीं लिया गया। ये अर्बन जो ठेका एजेंसी जो नागपुर से जो आया हुआ है, तो वो
तमाम चीज़ें उनका जो भ्रष्टाचार घोटाला ये सारी चीज़ें छुप जाता है। और क्या कारण है कि मजदूरों के उनके दुख और तकलीफ जो है ये समझ में नहीं आता वहाँ के कमिश्नर को, वहाँ के विधायक को, वहाँ के मंत्री को, वहाँ के पार्षदों को, वहाँ के ठेकेदारों को। तो आप लोग केवल जो है एक दिखावा के रूप में जो है आप एक संतावना देने के नाम से आप लोग इस प्रकार के हथकंडा को जो है आप लोग दबाते हो, और इसी का नतीजा है जो है कि इस प्रकार का लगातार घटनाएं हो रहा है। अगर समय रहते यूनियन के या कर्मचारी संगठनों के उसके मुद्दे को लेकर के जो काम कर रहे हैं, जो ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, उनके ना तो उनके सुझाव को माना जाता है, ना तो उनसे राय लिया जाता है। आप आएँ, चुपचाप आएँ, अधिकारी से मुलाकात किए, कमिश्नर से मुलाकात किए, और उसके बाद में आप जो भी दिशा निर्देश है उसको देख करके चले गए। अंत में वही होगा, ढाक का 3 पात वाला मामला, कर्मचारियों का स्थिति ज्यों का त्यों वही बना रहेगा। उनके काम को लेकर के कोई गारंटी नहीं, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई गारंटी नहीं, उनके सुरक्षा उपकरण को लेकर के कोई पहल कदमी नहीं है। आप भिलाई में जाइए, आप सुंदरनगर में, आप आवास तो देखे होंगे वो किस हालात में रहते हैं, जबकि नियम में जो हैं सफाई मजदूरों के लिए, उनके लिए आवास, उनके लिए स्वास्थ्य, तमाम चीज़ें को जो है प्राथमिकता से उनको मिलना चाहिए, उसको देना चाहिए, वो चीज़ें उनको नहीं मिलता है। आप फरीदनगर चाहिए, भिलाई का, दुर्ग का, आप इंद्रनगर में आप जाइए, आप भिलाई का बोगली मोहल्ला में जाइए, और किस हालात में और किस परिस्थितियों में रहता है आप देखिए, उसका क्या व्यवस्था है, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो लोग मजबूरी में चीज़ें को जा कर के इस प्रकार के जो है जोखिम भरा काम में चला जाता है, और आप बोल रहे हैं कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कमजोरी हुआ है सफाई कर्मचारियों की, उनकी जागरूकता के अभाव के नाम से। तो ये जागरूकता करेगा कौन? अब जब कोई यूनियन जा कर के इन तमाम मुद्दाओं को लेकर के बातचीत करते हैं, उनके आर्थिक सामाजिक चीज़ों को लेकर के, जब उसके लॉ को लेकर के, उनके नियम को लेकर के जब बात करता है, तो वही मजदूरों को, कर्मचारियों को जो है नेतागिरी का थप्पा लगा करके उनको बाहर कर देता है, उनको काम से हटा दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आप बात नहीं करेंगे, स्पष्टता नहीं रहेगा, पारदर्शिता नहीं रहेगा, तो कैसे बनेगा बताइए आप लोग। आपका बस आकर के दौरा कर लेना, बातचीत कर देना, चले जाना। अब अगली बार से ये चीज़ें नहीं होगा, ये नियम है, ये अनुमति लेना पड़ेगा, ये फलाना करना पड़ेगा, ये ढकाना करना पड़ेगा। तो इसके पहले तो चीज़ें था ना, ये क्यों है? ये तो 2013 से है, और किस हालात में जो काम करते हैं आप जा कर के देख लीजिए। केवल टंकी में ही उतरेगा तो ही मतलब अपराध माने जाएगा, ऐसा है क्या? यहाँ तो खुले शौचालय को आप निरीक्षण करवाइए, आप खुले हाथों से जो मानव मल को जो साफ करते हैं, उनके मल मूत्र को जो साफ करते हैं, ये तो एक अलग बात है। उसके साथ में जाति भेदभाव करेंगे, उनके साथ छुआछूत भेदभाव तमाम प्रकार का जो प्रताड़ित करता है, उसका क्या? नगरीय निकाय मंत्री अपना बैठा हुआ है, सरकार अपना बैठा हुआ है, ठेकेदार और अधिकारी को और कमिश्नर को और सीमो को उनको कमीशन चाहिए। सारा खेल जो है भ्रष्टाचार और घोटाला पर जो है बड़े बड़े चीज़ें होता है। करोड़ों रुपया का, 50 करोड़, 100 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ रुपया का ठेका सफाई का टेंडर होता है, और कौन लोग लेते हैं? ये लोग नहीं मालूम है आपको। मगर मजदूरों को, सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मचारी को क्या मिलता है? उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, छटनी, और उसका कोई ग्रेजुएटी नहीं, कोई कंपनसेशन नहीं, कोई सुविधा नहीं। ऊपर से उसके रोजी में डंडी मारना, ये रोज का काम है। ये इसको भी लेकर के आप दिशा निर्देश जारी करिए सख्त। और जब आप लोग आते हो तो कम से कम यूनियन को तो अवगत करवाइए।
उनसे भी तो उनका राय और सुझाव लीजिए। आप बस आएंगे, आप एसी बंगले में रुकेंगे, उसके बाद में एसी कार से आएंगे, आप जांच पड़ताल करेंगे, उसके बाद में आप पोटली बना करके आप चले जाएंगे। फिर उसके बाद में फिर वही ढाका तीन पात। वो अपने रवैया छोड़ेंगे ना ठेकेदार छोड़ेंगे, न तो आरसा छोड़ेंगे, ना तो पार्षद छोड़ेंगे, न तो महापौर छोड़ेंगे, न तो मंत्री छोड़ेंगे, न तो विधायक छोड़ेंगे। अगर इतने ही सेंसिटिव हैं हरदीप सिंह गिल जी, आपके पहले भी जो अध्यक्ष था राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का अध्यक्ष, उसको भी हम लोगों ने मेमोरेंडम दिए हैं, मांग पत्र दिए हैं। अगर आप गंभीर हैं तो इस तमाम मुद्दाओं को लेकर के आप छत्तीसगढ़ सरकार को जो है, जो मुख्य सचिव है और मुख्यमंत्री जो हैं, जिनको गुस्सा आ रहा है, जो सख्त निर्देश देने का जो बात बोल रहा है, उसको बोलिए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में राज्य सफाई कामगार आयोग बनाया जाए, ताकि उनके बेहतरी के लिए, सफाई मजदूरों के लिए काम किया जा सके और सारी तमाम जो सुविधा है उनको मिल पाए। अच्छा आवास, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बेहतर मजदूरी, ये उनको मिले, हमको मिले। इतना ही बात आप लोगों से करना था, चर्चा करना था। साथियों, दर्शकों, आपसे भी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल मनोज कोसरे ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम हमारी आवाज़ को जो है और बेहतर तरीक़ा से और तेज़ से और प्रभावी तरीक़ा से हम लोग रखें। आपको अपना आवाज़ बुलंद करने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, ताकि हम और भी तमाम मुद्दों पर बातचीत चर्चा कर सकें। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।